अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी यहाँ पर हम लोग खा रहे थे खाना, और ये है मेरा कल वाला ही जूस जो कि हमने कल में बनाया था। खैर यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, बड़ी ही मज़ेदार सी कलेजी थी, ये बकरे की शायद, लेकिन बहुत मज़े की जो है ना मेरे हस्बैंड ने कुक की थी। और उसके बाद बच्चों से बचा के हमने अपने जूसेस जो है वो यहाँ ऊपर रखे हुए। और कल में मैंने दिलाया था ख़त्म अल्लाह नाम का, और साथ में ही उसके ना कुछ मतलब तैयारियाँ जो है वो मैंने रात में स्टार्ट कर दी थी। ख़त्म में मैंने बनाया था हलीम, और उसके साथ में ना ये मीठे वाले जो अंदरस से होते हैं वो बन रहे थे। तो यहाँ पर हलीम बनाने के लिए आपको एक दिन पहले से ही तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी होती है। तो यहाँ पर मैंने सारी जो गंदम जो दालें सब कुछ है ना वो एक रात पहले ही जो है वो भिगो के रख दिया था। और यहाँ पर जो मैंने आटा गूंदा था, तो हस्बैंड कह रहे थे मुझे 2-4 जो हो अभी बना दो, तो मैंने कहा चलो आपको जो हूँ मैं भी बना देती हूँ। और इसमें अच्छा हुआ मैंने बना लिए, इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी कम था, थोड़ा सा मीठा भी जो है वो कम था, क्योंकि ज़्यादा फ्लफ़ी से जो है वो नहीं हुए। तो अल्लाह मियाँ जो भी करता है अच्छा ही करता है, वरना मैंने ये अपने हिसाब से ना कल के लिए जो है वो गूंद के रखा था। तो खैर मीठा कम था, तो मैंने उसके ऊपर पाउडर शुगर जो है वो कर दी स्प्रिंकल। और ये रही हमारी सारी दालें जिनको कि हमने रात सारी जो है ये सारी सोक होंगी, ताकि हम सुबह उठें तो जल्दी से जो है ना ये मतलब क्विकली जो है सारी गल जाए, वरना ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। और अभी यहाँ पर हो चुकी है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। तो अब फटाफट से हम अपनी हलीम बनाने का जो प्रोसेस है वो करते हैं स्टार्ट। तो ये देखें सारी रात भीगने के बाद ना दालें जो हैं वो बहुत अच्छे से इस वक्त पे सॉफ्ट हुई हुई हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ईजी जो दालें हैं ना इनको करते हैं, कम टाइम लेंगे और फटाफट से जो है वो गल जाएंगी। तो इन्हीं दालों में मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, मतलब स्पाइसेस डाल दिए थे, ताकि हमारी दालों में भी जो है ना वो अच्छी तरह से जो मसाले हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और उसके बाद मैंने इनको जो है वो वेट लगा दी है सुबह। साथ ही साथ में यहाँ पर जो है ना अब हम अपना जो ब्रेकफास्ट है वो करेंगे तैयार। तो ये मेरे बच्चों का जो है वो नाश्ता तैयार हो रहा है, क्योंकि बच्चों को आजकल में ना इसी तरह से मैं अंडा डाल के और रोटी बना के दे रही हूँ। अंडा वैसे तो वो खाते नहीं, तो इस तरह से जो है ना वो अंडा भी मतलब उसको भी जो है वो इंजॉय कर लेते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर हमारे जो अंडे हैं वो भी बन रहे हैं, और हमारे मज़ेदार से जो पराठे हैं वो, तो हम लोगों को नाश्ते में पराठे खाना, अंडे खाना सालन के साथ जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे खैर अभी जो है हमारा नाश्ता चल रहा है, और इतनी देर में यहाँ पर आधे पौने घंटे में जो है कि दालें हमारी परफेक्ट जो है वो गल चुकी हैं, बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी में। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रेशर कुकर में जो है ना हम डाल देंगे अपने जौ, जो कि एक मुश्किल काम है गंदम और जौ को गलाना। तो बाकी जो हमारे इस प्रेशर कुकर में डाले थे हमने उसको इस वाले बाउल में जो है वो शिफ्ट कर लिया है, और बाकी दूसरे वाले जो प्रेशर कुकर में जाएंगी अब गंदम और जौ, और वो लेती हैं थोड़ा सा टाइम, और किचन की प्रेशर कुकर की हालत हो जाती है। तो जी हस्बैंड की छुट्टी थी, और ऐसा नहीं हो सकता कि हस्बैंड की छुट्टी हो तो बच्चों को पता होता है कि बस नाश्ते से ये लोग फ्री हो गए हैं ना, तो अब इनको शोर डाल दो कि हमें लेकर कहीं जाओ। और हमारे बच्चों ने भी ऐसा ही किया, जैसे उन्होंने देखे नाश्ता करके फ्री हुए तो बच्चों ने शोर डाल दिया। वैसे भी आज जो है वो ब्राइट सा डे था, मतलब थोड़ी धूप जो है वो निकली हुई थी, और काफ़ी दिन के बाद आज ही जो है ना वो थोड़ी सी धूप निकली थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बच्चों को जो है वो ले जाते हैं। वैसे भी शाम में जो है वो शायद बारिश बता रहे हैं, तो हो सकता है शाम में जो है वो बारिश हो जाए। और हम यहाँ पे ले आए थे बच्चों को, बच्चों के लिए जो है वो कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लेके यहाँ पर बैठकर तुम लोग अच्छे से जो है अपनी पार्टी करो, क्योंकि बच्चों को होता है कि बाहर आए हैं तो कुछ ना कुछ हमें खिलाएं भी। और बस अच्छा सा यहाँ थोड़ी देर फन करने के बाद अभी हम लोग जो है वो वापस घर आ चुके हैं। और जैसे घर वापस आए तो मुझे खुद जो है वो भूख स्टार्ट हो गई थी। और अगर आपको भूख लग रही हो ना तो उसमें ये बहुत मज़ा देती है। मतलब ये सालसा थी, माइल्ड वाली थी, वैसे मुझे पर्सनली हॉट वाली जो है वो ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ में ये वाले जो नाचोस थे ये इतने ये यम्मी कम्बिनेशन लग रहा था। और शायद इस टाइम में मुझे इतनी शदीद भूख लगी हुई थी, हालांकि अभी मैं नाश्ता करके गई थी, लेकिन एक्चुअली में काफ़ी टाइम हो गया, अभी तकरीबन 2-2:30 के पता नहीं 3 बज रहे थे। और बच्चों के साथ पार्क में जाना, खुद भी बच्चा बन के एक्टिविटी करना, तो वो मतलब काफ़ी जो है ना आपकी मतलब हो जाती है अच्छी खासी एक्सरसाइज। तो मुझे मज़ीद भूख लग रही थी, तो मैंने फ्रिज छानना शुरू कर दिया क्या खाने के लिए पड़ा। तो वहाँ पर दाल चावल जो है वो पड़े हुए थे, तो इन्हीं को जो हूँ मैं अभी खाने लगी हूँ, और खा के जो है ना वो सुकून आया। तो खैर यहाँ पर साथ ही में हमारी जो हलीम का काम है वो मैंने आते साथ ही स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर मैं प्याज जो ब्राउन करने वाला काम है वो कर रही हूँ, इसकी ग्रेवी जो हूँ मैं यहाँ पर वो बना रही हूँ, बल्कि बनी गई है यहाँ पर। और मैं बना रही हूँ मटन में हलीम। वैसे मुझे पर्सनली मटन या बीफ, पाकिस्तानी तो मुझे बीफ भी अच्छा लगता है, बीफ वाली जो हलीम है वो अच्छी लगती है। साथ ही साथ में यहाँ पर हमारे जो बाकी के काम है वो भी चल रहे हैं, मतलब जैसे कि मीठा वगैरह बनाना, अंदरसे बनाना, और अभी इसमें बेकिंग सोडा वगैरह प्रॉपर डाला था। तो देखें कितने फ्लफ़ी, मज़ेदार और बहुत टेस्टी, बहुत ही टेस्टी जो है ना वो आपके अंदरसे बने थे। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो हलीम है इसको लग रहा है घोटा, और ये जो घोटना है ना ये मैं स्पेशल पाकिस्तान से
लेके आई थी। वैसे मेरे पास मशीन्स हैं इनको मतलब ब्लेंड करने वाली, लेकिन मैं कहती थी कि घोटने से एक दफ़ा मैं करके देखूँ कि क्या टेस्ट बनता है, क्योंकि मेरी मामा जब बनाया करती थी ना वो घोटना यूज़ करके बनाती थी और वाकई बहुत मज़े का बना था। साथ ही में यहाँ पर मीठे में जो है वो खीर भी बन रही है, और खीर जो है इसमें मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ों में जो है वो खोया डाला था। वैसे ही मैंने इंस्टेंट वाली जो बनी बनाई खीर होती है ना वो ही ली है, लेकिन उसके साथ साथ में मैंने अपनी भी थोड़ी सी इसमें जो राइस हैं वो भी ऐड की हैं, अपनी मतलब एडिशनल चीज़ें भी ऐड की हैं, सेम वो मतलब मार्केट वाली नहीं है। तो खैर यहाँ पर मैंने बड़े छोटे काफ़ी सारे साइज़ेस में जो है ना ये बना लिए थे, ताकि बच्चे भी इनको जो है वो इजीली खा सकें। और अब इसको बनाने के बाद यहाँ पर मैं रख देती हूँ साइड पे, ताकि एक काम ख़त्म। और आज मैं इतना थक गई थी ना, इतना थक गई थी, मतलब मैं लिटरली सुबह की खड़ी हुई थी और मुझे मतलब रात हो गई थी, 8 बज गए थे और मैं स्टिल खड़ी हुई थी, और मेरे पाँव में इतनी शदीद वाली जो है ना वो दर्द स्टार्ट हो गई थी। लेकिन बस ये है कि काम जो है वो तो करना ही करना है। लेकिन बाद में मेरे हस्बैंड ने मेरा इतना बड़ा काम जो है वो आसान कर दिया, और क्या किया है मैं आपको दिखाऊंगी। सारी हाउसवाइफ ना मेरे साथ एग्री करेंगी कि वाकई हम जब सब काम कर लेते हैं ना, तो ये जो एंड का ये वाला काम है ना, ये तो मतलब बस कर देता है। तो आप जब भी कोई मीठा बनाया करें ना, उसमें आप एडिशनल जो है वो खोया ज़रूर ऐड किया करें। खोए से ना मतलब उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसकी लुक भी चेंज हो जाती है, और उसका जो मतलब बिल्कुल बर्फ़ी वाला जो टेस्ट है ना वो आ जाता है। तो यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी हमने इसकी जो है वो गार्निशिंग कर दी है, सेट कर दिया है। शुक्र है 2 काम मेरे डन हुए, और हलीम जो है वो भी आलमोस्ट यहाँ पर जो है वो डन ही है। और एक सबसे मुश्किल काम तो जो था वो तो रहता था, क्योंकि हलीम जो है ना वो गर्म मसाले के बगैर कंप्लीट होती ही नहीं है। और यहाँ पर जैसे ही मैंने गर्म मसाली अपनी उठा के देखी तो वो बिल्कुल खाली थी। साथ ही में जब यहाँ पर मैंने अपने मिक्सर जार जो है वो निकाल ही लिया, तो फिर बाद में मैंने जो ज़ीरा पीसने वाला था, भुना कुटा धनिया पीसने वाला था, मतलब सब कुछ जो है ना वो अभी पीस दिया। और काम जो है ना वो इसी तरह आपके जो है ना फिर आपको मुश्किल भी लगता है, टाइम टेकिंग भी हो जाते हैं, कि मतलब एक काम के साथ 10 काम जो है ना वो फिर और निकल आते हैं। जैसे गरम मसाला पीसना मुझे इस वक्त जहर लगा। और खैर उसके बाद यहाँ पर अभी गार्निशिंग का भी जो सामान है वो भी सारा कुछ जो है वो रेडी हो रहा है। और बाहर अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हम अपने बच्चों को पहले ही ले गए थे, क्योंकि अभी जो है वो एकदम से ही बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। और अगर बारिश हो जाती और बच्चे बाहर ना गए होते तो इन्होंने शोर डाल देना था कि हमें बारिश में ही लेके चले जाएं, लेकिन हमें बाहर लेके जो है वो चले जाएं। यार बहुत अच्छा मौसम हुआ है। और अभी मेरा किचन इस टाइम पे इतना गर्म हो रहा है ना, मतलब सुबह से चूल्हे जो है वो जल रहे हैं सारे, और आग बना हुआ है मेरा किचन। तो मैंने यहाँ पर जो है वो डोर्स ओपन किए ताकि फ्रेश एयर आए। अच्छा, ये हम बने बनाए जो नान है ना वो बाज़ार से लेते, तो यहाँ पर हमने इनको जो है वो गर्म कर लिया है। और ये रही है हमारी मज़ेदार सी हलीम। इतनी मज़ेदार हलीम जो है ना वो मतलब वन ऑफ माय फेवरेट डिश, मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, बहुत ज़्यादा। और मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि हलीम जब बनाओ ना उसमें मतलब बिल्कुल ही गोश्त को जो हो ना वो मैश ना करो। तो बेचारे मेरे पापा भी खा तो सकते नहीं हैं, लेकिन मैंने उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए ना मतलब बोटियाँ जो हैं वो उसमें थोड़ी मोटी मोटी रहने दी हैं। मेरे पापा को इसी तरह से जो है वो पसंद है। तो खैर जो इसके बाद यहाँ पर आप इसमें जितना मर्ज़ी ऑयल डालें, हलीम में सारा जो है वो गायब हो जाता है। तो एक्स्ट्रा जो है ना तरी आपको ज़रूर बनानी पड़ती है। आप भुनाई करते टाइम ना ऊपर से ही निकाल लें, और उसका जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा मज़े का होता है, बजाय कि आप एक्स्ट्रा जो है वो बनाएं। मैंने भी इसी तरह से कितना अच्छा खासा ऑयल डाला था, तो बाद में मैंने ऊपर से तरी निकाल दी। और साथ ही में मैंने कहा इतना मज़ेदार जो है वो डिनर बना, तो इसके साथ मैंने जो है वो मिंट मार्गरेटा जो है वो बनाया था। तो इसमें मैं लेमन डाल रही हूँ, और साथ में मिंट को जो है ना मैंने ग्राइंड करके डाला था। जैसा कि मिंट मार्गरेटा में उसके थोड़े थोड़े चंक्स आते हैं ना मिंट के, उस टाइप का जो है वो रखा था। और बस इसके बाद सर्विंग के टाइम पे आप इसमें सोडा डालें, और आपका मज़ेदार सा जो मिंट मार्गरेटा है वो हो जाएगा रेडी। और इस टाइम पे गर्मी भी जो है वो मुझे बहुत लग रही थी, क्योंकि ह्यूमिडिटी हो गई है बारिश के बाद। और ये रही है हमारी मज़ेदार सी हलीम, और बहुत ही ज़्यादा मतलब जितनी मुझे क्रेविंग हो रही थी ना खाने की, उतना ही जो है वो खा के मज़ा आया। और अब आ चुका है सारे दिन का सबसे मुश्किल तरीन काम, कि ये जो स्टोव की हालत हुई हुई है इसको साफ़ करना मतलब अजाब था। और अल्लाह मियाँ ज़िंदगी दे मेरे हस्बैंड को, जो कि इतने अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन से जो है ये सारा कुछ साफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम सारा दिन के लगे हो तो स्टोव जो हूँ वो मैं साफ़ कर दूँगा। और मेरे हस्बैंड ने इतने प्यारे स्टोव साफ़ किए, मतलब वो बहुत दिल से काम करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने कितनी अच्छी उन्होंने सफाई की। और मेरी ज़िंदगी ऐसे किसी ने मुझे जैसे फूलों के बिस्तर पे बिठा दी, मुझे इतना सुकून आया उनके कहने से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। तो खैर यहाँ पर अभी जो है डब्बे पैक हो रहे हैं। हमने जिन जिन के घर
में जो है वो देना है, उनको हम देंगे। बाकी थोड़ा सा जो है हम लोगों ने अपने लिए रखा है और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी इसी तरह रखी हैं। और ये देखिए माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने कितना प्यारा स्टोव जो है वो सारा साफ़ किया है। और अभी बस हम लोग जो है वो जाने लगे हैं कि बिल्कुल फ्रेश है, गरम गरम है। जिन जिन को देना है हम जाके टाइमली जो है वो दे आएँ, ताकि वो लोग भी अपने डिनर में जो है वो इसको इंजॉय कर सकें। और खैर उसके बाद बच्चों को लेके हम लोग फिर यहाँ आ गए थे आइसक्रीम वगैरह खिलाने के लिए। स्टिल जो है वो बारिश वाला मौसम है, बादल जो है वो बड़े ही प्यारे से बने हुए हैं, बहुत सुहाना सा जो है वो मौसम है। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मैंने कहा मैंने तो गाड़ी से उतरना नहीं है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलते हैं फिर लॉन्ग ड्राइव पे। और अभी हम लोग बस आ गए थे लॉन्ग ड्राइव पे इंजॉय करने के लिए। और आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, इसके बाद सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह होगी आपसे फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में, बहुत अच्छे ब्लॉग में। और एवरीडे मेरा जो व्लॉग है वो आ जाता है रोज़ाना, आए मेरे चैनल पर और इंजॉय करें मज़ेदार सी वीडियो को। अब दे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में, बहुत अच्छे ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।